दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मडी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कोर्स के बारे में कि फार्मडी आखिर है क्या, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, इस कोर्स की ड्यूरेशन कितने साल की है, इस कोर्स को पूरा करने के बाद इंडिया में आपकी जॉब कहाँ कहाँ लगेगी और भी कई सारे अहम सवालों के जवाब, जैसे ये कोर्स इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, इस कोर्स को पूरा करने के बाद क्या आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है और एमबीबीएस डॉक्टर की तरह क्या आप भी अपना क्लिनिक खोल के पेशेंट को डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल औषधीन में और सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में फार्मडी के सब्जेक्ट्स को कवर नहीं किया गया है। ये वीडियो फार्मडी और उसके स्कोप्स का एक ब्रीफ इंट्रो है और वीडियो में आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फार्मडी एक 6 साल का हॉस्पिटल फोकस्ड डॉक्टरल प्रोग्राम है जिसमें 4.5 साल एकेडमिक्स, 6 महीने का प्रोजेक्ट और 1 साल की हॉस्पिटल इंटर्नशिप होती है। ये कोर्स 2008 में इंडिया में शुरू किया गया था और इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी पीसीआई है यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है। साइंस की स्ट्रीम पीसीएम या पीसीबी से अगर आप 12th पास हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। 12th के बाद या डी फार्म करने के बाद अगर आप इस कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो इस कोर्स की ड्यूरेशन आपके लिए 6 साल की होगी। वहीं आप अगर बी फार्म करने के बाद इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए ये कोर्स 3 साल का होगा, जिसमें 2 साल आपके एकेडमिक्स होगा और 1 साल आपका हॉस्पिटल इंटर्नशिप होगा। इस कोर्स को पूरा करने के बाद इंडिया में मेनली 5 जगहों पे आपकी जॉब लग सकती है। पहला है इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा है कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर फार्माकोविजिलेंस, मेडिकल कोडर और मेडिको राइटर आते हैं। तीसरा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। चौथा है हॉस्पिटल सेक्टर। हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर 2 जगहों पे आपकी जॉब लग सकती है, एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट, एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। और 5वां है एकेडमिक्स यानी कि आप टीचिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। अमेरिका जैसे देश में डॉक्टर पेशेंट की बीमारी को डायग्नोज करता है, उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो बीमारी किन मेथड से सही हो सकती है, सर्जिकल या मेडिकेशन यानी दवाइयों के मेथड से। अगर वो बीमारी सर्जिकल मेथड से ट्रीट होती है तो डॉक्टर उस केस को अपने अंडर ले लेगा। वहीं अगर वो बीमारी मेडिकेशन यानी दवाइयों के माध्यम से ठीक हो सकती है तो डॉक्टर उस पेशेंट को क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास भेज देगा, जहां वो फार्मासिस्ट उस डायग्नोसिस के आधार पे आपका ऑप्टिमाइज्ड मेडिकेशन ट्रीटमेंट प्लान करेगा, जहां वो आपकी एज, लाइफस्टाइल, हार्मोनल इम्बैलेंस, फैमिली हिस्ट्री और आपकी पुरानी बीमारियों की हिस्ट्री के आधार पे आपकी दवाइयाँ, उनकी डोज इंटरवल और ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन को प्लान करेगा। और वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव साबित हो इसलिए टाइम टू टाइम उस ट्रीटमेंट को वो मॉनिटर भी करता रहेगा। मॉनिटरिंग के लिए टाइम टू टाइम वो पेशेंट काउंसलिंग करता है थ्रू पर्सनल मीटिंग से या टेलीफोनिक कन्वर्जेशन से। इसके अलावा वो उस पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट और उन दवाइयों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि उसे वो दवाइयाँ कैसे यूज करनी है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं और दवाइयाँ लेने के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। वहीं इंडिया में ये दोनों चीज़ें यानी डायग्नोस और ट्रीटमेंट को प्लान डॉक्टर करता है, क्योंकि उसे ही ये अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पर डॉक्टर मेडिकेशन ट्रीटमेंट को प्लान कर देता है, मगर वो इफेक्टिव है या नहीं इसे मॉनिटर कर पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ इंडिया में एक डॉक्टर के ऊपर करीब 1500 पेशेंट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है हर एक मरीज के ट्रीटमेंट को इफेक्टिव वे में मॉनिटर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है और कई केसों में वो प्लान ट्रीटमेंट उतना इफेक्टिव साबित नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों डॉक्टर बिल्कुल सही डायग्नोस करता है और उन्हीं प्राइमरी सिम्टम्स के आधार पर दवाइयाँ डिसाइड करता है। वो दवाइयाँ पेशेंट के शरीर पे किस तरह से अपना इम्पैक्ट छोड़ेगी, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी छोड़ सकती है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी। ये सब पेशेंट की एज, उसकी लाइफस्टाइल, उसका हार्मोनल बिहेवियर, उसकी पेशेंट हिस्ट्री और उसकी फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। डॉक्टर डायग्नोसिस का स्पेशलिस्ट होता है, वहीं फार्मासिस्ट दवाइयों का। उसे पता होता है कि कौन सी दवाई किस बीमारी में और किस तरह के मरीज के ऊपर कैसा इम्पैक्ट छोड़ेगी। विदेश में जहाँ डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद फार्मासिस्ट के पास भेज देता है ताकि फार्मासिस्ट उस डायग्नोसिस के आधार पे पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान कर सके और वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो उसे मॉनिटर भी कर सके ताकि पेशेंट जल्दी क्योर और हेल्दी हो। वहीं इंडिया में डॉक्टर पेशेंट को डायग्नोस और उसका ट्रीटमेंट प्लान कर देता है,
मगर वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं, इसे मॉनिटर कौन करता है? और अगर वो ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है तो किस वजह से नहीं है? दोस्तों, यहीं पर यह सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इन चीज़ों को कौन ध्यान में रखेगा। जहां अमेरिका जैसी कंट्री में इस गैप को भरने के लिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, वहीं इंडिया में इस गैप को भरने के लिए कोई नहीं था। क्योंकि इंडिया में बी फार्म, एम फार्म और डी फार्म जैसे कोर्स तो थे, मगर उनके स्टूडेंट्स का ध्यान इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा रहता है, क्योंकि इन कोर्सेज का करिकुलम ही इंडस्ट्रियल बेस्ड है। इसी वजह से इंडिया में एक ऐसे फार्मेसी कोर्स की ज़रूरत थी जो कि हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में ऐसे फार्मासिस्टों की कमी को पूरा कर सके जो डायग्नोसिस के आधार पे पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करने के साथ साथ पेशेंट को दवाई के बारे में जानकारी, जैसे उसका यूज, मिसयूज, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे और साथ ही साथ उस पेशेंट की टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग और काउंसलिंग कर सके। इसी वजह से अमेरिका की तर्ज पे इंडिया में भी इस कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि डॉक्टर और फार्मासिस्ट के जॉइंट कॉम्बिनेशन से पेशेंट को सेफ, इफेक्टिव, ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट मिल सके। मुख्यतः इस कोर्स को इंडिया में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए लाया गया था। अब इन क्लिनिकल फार्मासिस्ट का हॉस्पिटल्स में क्या क्या काम होता है दोस्तों, जो कि इनका मुख्य काम है डॉक्टर के डायग्नोसिस के अनुसार ट्रीटमेंट को प्लान करना और उसकी मेडिकेशन को लागू करना। मगर इंडिया में प्रिस्क्राइबिंग की पावर अभी सिर्फ डॉक्टर के पास है, तो ये लोग डायग्नोसिस के अनुसार डॉक्टर को उस ट्रीटमेंट प्लान के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं। फिर फाइनल कॉल डॉक्टर की होगी। साथ ही साथ वो टाइम टू टाइम पेशेंट की मॉनिटरिंग और पेशेंट की काउंसलिंग भी करते हैं कि कहीं इस ट्रीटमेंट से उसे कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, या जितनी डोज डिसाइड की गई है उतनी डोज में उसे इफेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कहीं डोज घटाने की जरूरत तो नहीं है या बढ़ाने की जरूरत तो नहीं है। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। और अब तक का सबसे अहम सवाल कि क्या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक फार्मडी डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर की तरह अपना क्लिनिक खोल के पेशेंट को डायग्नोस, ट्रीट और प्रिस्क्राइब कर सकता है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। प्रिस्क्राइबिंग की अथॉरिटी इंडिया में सिर्फ डॉक्टर के पास है। एक फार्मडी डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल सकता है। उस क्लिनिक में आपको अपने साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर को रखना होगा जो कि पेशेंट की डिजीज को डायग्नोस करे। उस डायग्नोसिस के आधार पे आप उस पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। उस ट्रीटमेंट को आप उस एमबीबीएस डॉक्टर को दिखाओगे, फिर फाइनल कॉल उसकी होगी। दोस्तों, इंडिया में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट मोस्टली इंडिया के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी इसकी इतनी पोस्ट नहीं निकली है, मगर इस पे अभी काम चल रहा है। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलेगी। इसके अलावा अगर आप फॉरेन में अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि अमेरिका जैसे देशों में एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट नौकरी करना चाहते हो, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। आपको नेप्लेक्स नाम का एक टेस्ट पास करना होता है, फिर आप वहाँ नौकरी कर सकते हो। मगर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ाम पास करने के बाद भी आपको वहाँ नौकरी मिलेगी या नहीं। वो सब वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।